खबर जयपुर से है, जहां भारत सरकार के विकसित भारत विजन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई आउटरीच अभियान की शुरुआत की है। अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर पंकज ओझा और संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केंद्र शिल्पी पुरोहित ने शिरकत की है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित उद्यमियों और साथ ही स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी रही है। साथ ही आवेदनकर्ताओं को स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए हैं, जो कि राज्य के विकास लक्ष्यों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। और अब इस अभियान के तहत उद्यमी संजय सिंघवी ने अपने उद्यमी हितैषी एमएसएमई उत्पाद जैसे कि एमएसएमई सुपरफास्ट, युवा शक्ति, यूनियन नारी शक्ति, यूनियन एमएसई सपोर्ट और सरकारी योजनाओं, साथ ही वित्तीय समावेशन की जानकारी दी है। इस दौरान यूनियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चंद्र तेली ने हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल से कुछ खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बड़ा रोल है, और रोल जब बड़ा होता है तो जरूरत कहीं कहीं एमएसएमई को बैंक की जरूरत पड़ती है। उस बैंक की अगर नाम आता है तो एक नाम आता है उभर करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई के जो सीजीएम है वो हमारे साथ तो सुरेश चंद्र जी, उनसे बात करेंगे कि इस समय एमएसएमई का राजस्थान में कितना यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रभाव है, क्या आगे कह सकते हैं और योजना है, उसको लेकर के बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। इस समय एमएसएमई का राजस्थान बात है, यूबीआई की क्या कह सकते हैं कि किस तरह की योजना यहाँ पर चल रही है? अभी आज हमारा यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की तरफ से एक एमएसएमई आउटरीच कैंप किया गया है, जिसमें पूरे क्षेत्र की सभी शाखाओं का पार्टिसिपेशन है और सभी शाखाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एमएसएमई की जितनी भी स्कीम्स है वह हम लोगों तक पहुँचाएँ और उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हमारा एक स्कीम है यूनियन एमएसई सपोर्ट, तो उसमें क्या है कि 5 लाख तक के लोन हम बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के देते हैं। और दूसरा हमारा एक नारी शक्ति, उसमें महिलाओं के लिए एक स्कीम है जिसमें पूरा फोकस महिलाओं को न केवल हम बैंकिंग सहायता देंगे कि अदरवाइज़ भी उनको जो दूसरा सपोर्ट चाहिए कि गाइडेंस है, मोटिवेशन है, उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है, बिज़नेस के बारे में जानकारी है, एक्सपर्ट के साथ उनकी मीटिंग है, वो सब हम आयोजन करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है हमारा आज के इस कैंप के लिए, वो कि सरकार द्वारा प्रायोजित जितनी भी स्कीम्स है एमएसएमई के लिए, उनको हम लोगों तक पहुंचाएं और उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इस स्कीम में जो लोग लाभ लेंगे और उनका अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो बैंक के लिए अलग अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को बैंक के साथ जोड़ेंगे। यही हमारा इस आउटरीच कैंप का एक मुख्य उद्देश्य है। आज हमने देखा जो प्रोग्राम आयोजित हुआ उसमें लोग जिन्होंने पहले लाभ उठाया वो यहाँ पे थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब वो एक्सपीरियंस जब बाकी लोगों तक पहुँचेगा तो यूनियन बैंक से लोग वो जुड़ेंगे, किस तरह का लाभ उससे लोगों को मिलेगा? यूनियन बैंक के पास एमएसएमई के लिए स्पेशली आज हम एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम है, मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ कि एमएसएमई की जितनी भी जो बेस्ट स्कीम हो सकती है और जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटीज़ है, वो यूनियन बैंक के पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एमएसएमई को टाइमली सपोर्ट करना। तो हमारे पास कई सारी स्कीम्स ऐसी है जो डिजिटल है, जिसमें बैंक में ब्रांच में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, डिजिटली भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको डिजिटली अप्लाई करने में कोई परेशानी है तो हमारी ब्रांच में जाके ब्रांच की मदद लेके भी वो अप्लाई कर सकते हैं और इमीडिएटली उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। इवन डॉक्यूमेंट करने के लिए भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सारी स्कीम्स है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव है, बाकी कोई ऐसे हिडन कोई चार्जेस नहीं है। तो बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सपोर्ट ले बैंक से और देश की उन्नति में अपना योगदान दे। राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में इंडस्ट्रीज बहुत है, किशनगढ़ की बात हो, जोधपुर की बात हो और अन्य इलाके की बात हो। राज्य सरकार भी चाहती है कि एमएसएमई को बढ़ावा मिले। यूनियन बैंक उन इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ने के लिए क्या ऐसे योजना ला रहा है? यूनियन बैंक अभी हमने जैसे ये कैंप किया, ऐसे हम सोच रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में कैंप करें और लोगों को जागरूक करें और उनको बैंकिंग में यूनियन बैंक क्या क्या सेवाएं दे सकता है वो हम उनके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग चैनल से जोड़ें। एक बात की आपने नारी शक्ति योजना की, और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं वो बुला रहे हैं, उसमें कोई स्पेशल स्कीम आप उसमें देना? उसमें नारी शक्ति में किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो चलो 100% उसका ही शेयर होगा। पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा शेयर है तो वो नारी शक्ति में एलिजिबल होंगी।
और उसमें मिनिमम लिमिट 2 लाख है लोन का और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक एमएसएमई में को हम कर सकते हैं वो अपर लिमिट वहाँ तक रहेगी। और वित्तीय सहायता के अलावा भी उनको दूसरा जो रिक्वायरमेंट है कि उनको गाइड करें प्रॉपरली कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे टाई अप करना है, कैसे मार्केट में सेल करना है, तो ऐसा सब अरेंजमेंट के लिए भी बैंक उनको हेल्प करेगा। और वो एक्सक्लूसिवली नारी शक्ति के लिए ही वो ब्रांच होगी जो महिलाओं को सशक्त करने में अपनी भूमिका अदा करेगी। तो ये है CGM UBI के सुरेश चंद्र जी, जिनका कहना है कि आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सफल सिद्ध हुआ है और आने वाले दिनों में इस तरह के कैंप और भी लगाए जाएंगे। यासीन अली के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।